मोहतरम दोस्तों और भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं दरअसल आज आपके सामने आया हूँ। मेरे आने का मकसद ये है कि आज 1500 रुपये की कतारों में जो हमारी बहनें आज जो ठहरी है, उस पर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बोलना चाहिए। पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, वो लोगों के लिए जो 1500 रुपये पोस्ट ऑफिस से दिए जा रहे हैं, उस पर एक 1500 रुपये हासिल करने के लिए हमारी माँ और बहनें 8-8 घंटे रात का शहर का टिफिन बना लेके रात के 9 बजे जाके पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ रही है, सुबह 4 बजे शहर कर रही है और फिर 9 बजे पोस्टल ऑफिस से टोकन लेकर अपने घरों को वापस आ रही है। फिर दिन में 1 बजे जाके वो 1500 रुपये हासिल हो रहे हैं और फिर घर में जाके 1500 रुपये का राशन खरीद के ला रही है। और वो एक दिन में ये मसला हल नहीं हो रहा है। ये मसला के लिए कम से कम 4-4 दिन 5-5 दिन हमारी बहनों को 1500 रुपये हासिल करने के लिए 4-4 दिन जो है लोगों को पोस्टल ऑफिस के बाहर फिरना पड़ रहा है। उस पर हमारी क़यादत खामोश है। हुकूमत से मुतालबा करने पे हमारी क़यादत खामोश है। हमारी क़यादत के मुंहों पे लखवा मारा हुआ है। हुकूमत के बनाए हुए हर कानून को हमारी क़यादत सर आँखों पर ले रही है। तो ये सीधे से मैं कहूँ अगर इसको, तो ये हुकूमतों के जूतियाँ चाटने से बढ़ के मैं इसको कुछ ना कहूँ। हमारी बहनें जलील और रुस्वा हो रही है। 1500 रुपये दे रहे हैं और तो इतना जलील कर रहे हैं कि 5-5 दिन फिरना पड़ रहा है। 8-8 घंटे हमारी बहनें बैठ रही है। हमारी माएँ जो है पोस्टल ऑफिस के बाहर बैठ रही है। रात का सहर हमारी माएँ पोस्टल ऑफिस के बाहर कर रही है। टिफिन बना के लेके जाके पोस्टल ऑफिस के बाहर बैठ के सहर कर रही है। इससे बुरा मंजर मैं नहीं समझता 1953 से लेकर आज तक शहर की हैदराबाद की माँ और बहनों ने देखा होगा। लेकिन इस पर हमारी क़यादत बिल्कुल खामोश है। हुकूमत है, पॉलिसीज बनाना चाहिए था, अच्छे से पॉलिसीज बनाना चाहिए था, आवाम को सहूलत पहुंचाने की जो है अच्छे से इक़दाम लेना चाहिए, कुछ भी बनाना चाहिए। पर मुझे नहीं मालूम, हुकूमत को और ज़्यादा मालूम है। हुकूमत को बनाना चाहिए था, लेकिन हमारे लोगों को इस तरीके से ज़लील और रुस्वा करना, हमारे माँ बहनों को पोस्टल ऑफिस के बाहर 3-3 दिन तक फिराना और 12-12 घंटे वहाँ पर बैठे रहना, उसके बाद जो है वहाँ से 1500 रुपये हासिल करना, उस पर हमारी क़यादत खामोश है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन दूसरी जानिब आज मैं कुछ बातें भी यकीनन कहना चाहता हूँ कि आज बहुत शिद्दत से मुखालिफत की कमी भी शहर हैदराबाद को महसूस होती है। शहर हैदराबाद आज इस वक्त यकीन जानिएगा कि मैं ये बात कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि अमानुल्लाह खान गाजी मिल्लत की बड़ी शिद्दत से हमें कमी महसूस होती है। क्योंकि अमानुल्लाह खान की जो शख्सियत थी वो वक्त की हुकूमतों से लड़ने वाली शख्सियत थी। और वो देखिए, दरअसल हमको ये बात समझना है सबसे पहले, मुखालिफत अगर हम पैदा करेंगे, मुखालिफत दरअसल क्या है। मैं यहाँ पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा कायम रखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन हर इलेक्शन में जीतते रहें, लेकिन साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर एक मुखालिफत भी हमको पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप वो मुखालिफत आप किस को बनाएंगे वो आप हैदराबादियों की चॉइस होगी, वो अपने हैदराबादियों की पसंद होगी। लेकिन मुखालिफत होगी तो क्या होगा। ये जो भैंस रोडों पे चलती है, भैंसों को चलाने के लिए एक लाठी की जरूरत होती है और एक आदमी की जरूरत होती है। वो आदमी भैंसों से नफरत नहीं करता, वो आदमी ये चाहता है कि वो भैंस सही रास्ते पे चले, इसलिए वो लाठी दिखा के भैंसों को डराता है। फिर अपने तबेले ले जाके, अपनी डेयरी फार्म लेके जाके फिर उस भैंस का ख्याल रखता है, फिर उससे आमदनी जरिया भी बनाता है। ये मैं अब ये मिसाल इसलिए दिया हूं कि हैदराबाद में ये जो क़यादत है, क़यादत को हम भैंस मानते हैं और मुखालिफत को लाठी मानते हैं। इस वक्त शहर हैदराबाद के अंदर मुखालिफत की जरूरत इसलिए है, मान लो अगर कोई हमारा लीडर या हमारा एमएलए या हमारा एमपी अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का अगर अहद कर ले, तो यकीन मानो सिवाय आपको अल्लाह से दुआ करने के हटके आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बचेगा। अगर मुखालिफत, अब मैं और एक बात अगर कहूं तो मेरी बात को बुरा ना मानो, जिस वक्त अमानुल्लाह खान साहब गाजी मिल्लत मरहूम की जो है
मुखालिफत का दौर था, उस वक्त दारुस्सलाम में चंचलगुड़े वालों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। वो क्यों हुआ करती थी, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस एरिया से एक मुखालिफत वाला एक एमएलए जीत के आया है। क्योंकि जब दारुस्सलाम में दूसरे लोग बैठते तो उनसे ज्यादा दारुस्सलाम में चंचलगुड़े वालों की इज्जत होती। बुरा ना मानो, आज किसकी इज्जत है वहां पर? आज किसी की इज्जत नहीं है। कुर्सियां होते हैं तो सिर्फ 7 कुर्सियां होते हैं, एमएलए बैठते हैं और जिनको काम है, जो ओड दे के इनसे काम लेने आया उसके लिए तो बैठने के लिए भी कुर्सी दारुस्सलाम में नहीं मिलती है। कॉर्पोरेटर्स के लिए कुर्सियां हैं, आजू बाजू के राइट और लेफ्ट के रूम्स में जो है कुर्सियां हैं, दूसरी जगह इनको एमएलए को बैठने के लिए, आने वाले लोगों के लिए भी बैठने के लिए कोई जो है वहां पर कुर्सी नहीं होती। लेकिन जब मुखालिफत पैदा होगी तो याद रखिएगा, एक तरफ मुखालिफत पैदा होगी तो दूसरी जानिब हैदराबादियों की अहमियत भी पैदा होगी। आज 50 कॉल अगर आप करते हैं तो आपके कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता है। एक मुखालिफ पैदा कर लो और सिर्फ उसके बाद आपके कायद को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम बोल के मैसेज करो, वालेकुम सलाम, खैरियत, क्या चाहिए, इतना बड़ा मैसेज का जवाब आ जाएगा आपको। आज आपकी और हमारी अहमियत खत्म हो गई। हमारी अहमियत इस वास्ते खत्म हो गई कि हमने इनको इतनी शिद्दत से मोहब्बत की, मोहब्बत करके हमने इनको हर एतबार से, कॉर्पोरेटर भी उनका, एमएलए भी उनका, एमपी भी उनका। अब अगर वो सदर साहब, वो क़यादत अगर कुछ कह दें तो आप बताइए कौन एमएलए जाके उनको समझाने के मौक़िफ़ में है? कौन सा कॉर्पोरेटर जाके, अगर मान लीजिएगा मेरे ताल्लुक से या किसी और के ताल्लुक से कोई अगर एमएलए साहब को गलत फहमी अगर हो जाए तो गलत फहमी को लेकर, गलत फहमी को अगर क्लियर करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? कौन आपकी बात को लेके जाके उनको सामने रखेगा? देखिए, फरिश्ता नुमाद इंसान तो नहीं है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। गलत, बिल्कुल, इंसान का मतलब ये गलती का मतलब है, तो गलती हो सकती है। अगर गलत हो जाए तो कौन से ऐसे एमएलए के अंदर इतनी हिम्मत है जो जाके जो है सदर साहब के सामने ठहर के बोलेंगे साहब आपने ये गलत फैसला किया? किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है। अगर मुखालिफत होगी तो याद रखो, मुखालिफत होगी तो मुखालिफ ठहर के बोलेगा कि ये गलत है। जब ये गलत है बोलेगा तो इन दोनों के झगड़े के बीच में, इन दोनों के मुबाहिस और इख्तलाफ के बीच में अवाम का काम बनते रहेगा, अवाम का काम होता रहेगा, मसाइल हल होते रहेंगे, आपके मुद्दे उठते रहेंगे, आपकी आवाज़ें होती रहेगी, आपकी आवाज़ें बुलंद होती रहेगी। हमको ये मुखालिफत पैदा करने की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद इस वक्त मुखालिफत से यतीम है। आज बता लीजिए, अगर आज इस दौर में अगर मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान अगर बाहयात अगर आज होते तो वो ठहर के कहते हैं कि फलानी बस्ती में राशन नहीं पहुंच रहा है ना, दूसरे दिन क़यादत पहुंच जाती वहां पर राशन लेके। वो एमएलए अगर बाहयात होते तो वो ठहर के हुकूमत से मुतालबा करते कि हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप बताइए कैसे कैसे मामला पे खामोशी है? बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, मजलिस की खामोशी। बच्चों के गाड़ियां सीज हो रहे हैं, मजलिस की खामोशी। हमारी माँ और बहनें 1500 रुपये हासिल करने के लिए 8-8 घंटे, 12-12 घंटे पोस्टल ऑफिस के बाहर ठहर रही है, उस पर हमारी खामोशी, क़यादत की खामोशी। वहां पर 1500 रुपये बैंक की लाइन में ठहरने के लिए 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइनों में अरे बनाना चाहिए, सिस्टम सही बनाना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिस्टम सही बनाए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना रही है। लेकिन अफसोस की बात यह, चलिए वो तो गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस पर जो लीडरशिप हम जिनको मुंतखब करें वो लीडरशिप खामोश है। यह बहुत बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन कल ऐसे हालात ना हो। आज हमने तो यह जिंदगी जी ली, मुखालिफत बिना जिंदगी हमने जी ली, लेकिन कल अपनी आने वाली नस्ल के लिए, कल आपकी नस्ल पे जुल्म ना हो, कल आपकी नस्ल के ऊपर ऐसी बातें ना हो, कल हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर ऐसी कोई बात ना हो, इसके खातिर आपको और हमको इस वक्त एक मुखालिफत पैदा करनी होगी। अब वो मुखालिफ कौन होगा? वो शहर हैदराबाद को सेलेक्ट करना, लेकिन मुखालिफत पैदा करना यकीनन इस वक्त शहर में जरूरी है। एक मुखालिफ पैदा करिए, उसके बाद देखिए वो मुखालिफ भैंसों को लाठी वाला काम करेगा। भैंस भटके ना, वो लाठी उस तरीके से काम करेगा। इस काम के खातिर मैं आप लोगों के सामने यह मैसेज लेके आया हूं कि इस बात पर गौर करिएगा, इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ सोचिएगा, क्योंकि जब तक आप संजीदगी से नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने दिलों में, देखिए यकीनन मैं भी चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बाहयात हमेशा रहो। मैं भी भक्तों की तरह कहना चाहता हूं सुबह क़यामत तक, लेकिन क्या मतलब?
इसका मतलब भी ये हो कि अपने भी मसाइल हल हो, अवाम के भी मसाइलों पे कुछ तवज्जो दी जाए। आप खाली हुकूमत की गुलामी करते रहेंगे और हम आपकी जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे, इसका मतलब क़यादत नहीं हो सकती, इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एक तरफ आप एक लीडर को अगर आप इलेक्ट करते हैं तो साथ ही साथ आप पैरेलली एक दूसरे लीडर को भी आप अपॉइंट करिए, ताकि अगर ये काम आपका ना करे तो आप इनसे काम लीजिए, अगर ये आपसे काम ना कर पाए तो इनसे काम लीजिए। दोनों को इक्वल बैलेंस में लेकर चलिए, ताकि आपके, मेरे और आने वाली नस्ल के मसाइल हल होते रहे। इस वजह से इस वीडियो को आपको जरा थोड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा। नफरत से सोचने से इस वीडियो से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। इस वीडियो को अगर आप संजीदगी से सुनेंगे तो शायद आने वाला मुस्तकबिल, मेरी आने वाली नस्ल, आपकी आने वाली नस्ल, जो बच्चे अभी इस दुनिया में नहीं आए, जो बच्चे आज 8-10 साल के, शायद उनका मुस्तकबिल सुधरे। उसके लिए आपको और हमको दिलों में इस बात का अहद करना, मैं ये नहीं कहता कि आज ही निकलो मैदान में, दिलों में अहद करो, एक इरादा बनाओ कि आने वाले वक्त में हमारा ये एजेंडा है, हम इस एजेंडे पे काम करेंगे, हमारा ये एक प्लान है, इस प्लान पर हम काम करेंगे। खामोशी से काम करो, इंशाअल्लाह ताला। इनकलाबात की फितरत से तो वाकिफ नहीं। इनकलाब किसी बादशाह के या बंजारा हिल्स के या शास्त्रीपुरम के महल से नहीं आते हैं। इनकलाब झोपड़ियों से आते हैं, गरीब की झोपड़ी से इनकलाब आते हैं, और गरीब की झोपड़ी ही जो है कायनात बदल देती है। बस यही कहने के लिए आपके सामने आया हूं। शुक्रिया।